सास और बहू का संतान के भविष्य के लिए संघर्ष कहानी का आरंभ। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक साधारण घर में सास और बहू दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता था। घर की महिला सास सुमित्रा देवी और बहू रमा दोनों ही अपने परिवार की खुशहाली और संतानों के उज्ज्वल भविष्य के लिए हर दिन संघर्ष करती थीं। यह संघर्ष न केवल आर्थिक था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने सुमित्रा देवी का संघर्ष। सुमित्रा देवी एक मेहनती और समझदार महिला थीं। उन्होंने अपने जीवन के कई साल अपने बच्चों की परवरिश में बिता दिए थे। अब वे वृद्ध हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इच्छाएं और उम्मीदें अभी भी पूरी तरह से जीवित थीं। उनका सबसे बड़ा सपना था कि उनके बच्चों और पोते पोतियों का भविष्य उज्ज्वल हो। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह रास्ता है जो उनके बच्चों को गरीबी और कठिनाइयों से बाहर निकाल सकता है। लेकिन सुमित्रा देवी के जीवन की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनके बेटे किशोर को शिक्षा की अधिक महत्वता नहीं थी। किशोर को अपने छोटे मोटे कामों में ही संतोष था। वह कभी नहीं चाहता था कि वह बड़े सपने देखे या ऊंची उड़ान भरे। सुमित्रा देवी जानती थीं कि अगर किशोर ने मेहनत और शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया तो उसका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। रमा का संघर्ष। रमा सुमित्रा देवी की बहू एक युवा महिला थी। वह बहुत ही समझदार और मेहनती थी। शादी के बाद उसने सास के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे थे, लेकिन रमा की सबसे बड़ी चिंता उसकी बेटी पूजा की थी। पूजा की पढ़ाई में रुचि बहुत कम थी और उसे हमेशा लगता था कि वह पढ़ाई में सफल नहीं हो सकती। रमा जानती थी कि अगर पूजा को अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो वह भी उसी हालात में फंसी रहेगी जैसी उसकी माँ और दादी थी। रमा ने सास सुमित्रा देवी से कई बार यह बात की थी कि पूजा को शिक्षा की अहमियत समझानी चाहिए, लेकिन सुमित्रा देवी का विचार था कि सिर्फ पढ़ाई से ही किसी का भविष्य नहीं बनता। वह हमेशा कहती, कभी कभी हमें अपने हाथों से काम करके ही अपना जीवन संवारना पड़ता है। लेकिन रमा का मानना था कि अगर उनकी बेटी को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वह अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकती है। सास और बहू का मेल। यह संघर्ष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और दोनों ही महिलाएं अपने अपने तरीके से अपने बच्चों की भलाई के लिए प्रयत्नशील थीं। एक दिन रमा ने सुमित्रा देवी से कहा, मां जी, मैं चाहती हूं कि पूजा को हमारी तरह की जीवन शैली में न जीना पड़े। उसे पढ़ाई की अहमियत समझनी चाहिए। सुमित्रा देवी मुस्कराईं और बोलीं, बिल्कुल बेटा, लेकिन मुझे यह भी याद रखना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है। एक दिन पूजा को यह समझना होगा कि सफलता मेहनत और ईमानदारी से ही आती है। रमा और सुमित्रा देवी के बीच अब एक समझौता बन गया था। वे दोनों मिलकर अपनी संतान के भविष्य को संवारने के लिए काम करने लगीं। रमा ने पूजा को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और सुमित्रा देवी ने किशोर को भी यह समझाया कि अगर वह अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है तो उसे अपने काम और पढ़ाई को बेहतर तरीके से जोड़ना होगा। संतान की प्रेरणा। संतान, विशेष रूप से पूजा, को शुरुआत में पढ़ाई में बहुत मुश्किलें आ रही थीं। वह हमेशा कहती थी, माँ, मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं कर सकती। मैं हमेशा पिछड़ जाती हूँ। रमा ने उसे समझाया, बिल्कुल नहीं बेटा। हर किसी को शुरुआत में मुश्किलें आती हैं, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। अगर तुम मेहनत करोगी तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। सुमित्रा देवी भी पूजा के साथ समय बिताने लगीं और उसे जीवन के कड़े संघर्षों के बारे में समझाने लगीं। वह अक्सर कहती, बेटा, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर तुम पढ़ाई और मेहनत से हार नहीं मानोगी
तो तुम्हारा भविष्य चमकदार होगा। परिणाम समय के साथ पूजा ने मेहनत करना शुरू कर दिया। उसके माता पिता और दादी का समर्थन उसे प्रेरित करता रहा। उसने अपनी पढ़ाई में सुधार किया और स्कूल में टॉप करने लगी। उसके बाद उसने कॉलेज में दाखिला लिया और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की। वह जानती थी कि उसकी सफलता सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जीवन के संघर्षों से भी आई थी। किशोर सुमित्रा देवी के प्रेरणादायक शब्दों से प्रभावित होकर अपनी खुद की मेहनत करने लगा। उसने भी एक छोटा व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे उसे सफलता मिली। उसने अब यह समझ लिया था कि किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति और मेहनत की जरूरत होती है। सास और बहू की जीत। सुमित्रा देवी और रमा दोनों ही अपनी संतानों की सफलता में गर्व महसूस करतीं। वे जानती थीं कि उनकी मेहनत और संघर्ष ने ही उनके बच्चों को उज्ज्वल भविष्य दिया। यह कहानी सिर्फ सास और बहू की नहीं बल्कि हर माता पिता की है जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए अपने जीवन का हर पल समर्पित करते हैं। निष्कर्ष इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर सास और बहू मिलकर संघर्ष करें तो परिवार के भविष्य को संवारने में कोई कमी नहीं होती। सास और बहू के रिश्ते में प्यार, समझ और समर्थन हो तो संतान का भविष्य सुदृढ़ बन सकता है। मेहनत, शिक्षा और संघर्ष के साथ जब परिवार एकजुट होकर काम करता है तो वह हर कठिनाई से पार पा सकता है और अपने सपनों को सच कर सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।